हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लेके आए वीडियो नंबर 16 बेस्ड ऑन अगेन पास्ट एडजस्टमेंट। इससे पहले ये वीडियो बनी थी पास्ट एडजस्टमेंट की थी। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हर तरह का न्यूमेरिकल कवर हो जाए। अगर आपने अब तक वीडियो नंबर 15 नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में चेक करिए, आपको पास्ट एडजस्टमेंट की इंट्रोडक्टरी वीडियो मिल जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन बेस्ड होगा कि पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकरेक्ट रेट से अलाउड कर दिया है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। X, Y and Z are partners sharing profit and loss equally, यानी यहाँ रेशियो इक्वल है, ठीक है। Their capital accounts as on 1st April were 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख respectively, यानी कि इनकी कैपिटल है। As per deed, IOC is allowed at 9%, यानी कि डीड क्या कहती है, डीड इज सेइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% होना चाहिए, बिल्कुल 9% लगना चाहिए। However, they allowed interest on capital 6%, यानी कि पार्टनरशिप डीड कहती थी 9% लगाओ और आपने कितना लगा दिया 6% लगा दिया, तो जो कि गलत हो गया ना, यानी कि आपने रेट गलत लिख दिया है। 9% होना चाहिए 6% कर दिया। पास रेक्टिफाइड एंट्री इफ कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड। तो बच्चों जब भी कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाए इस तरह का, तो पहले अपने अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या होता है, आपको दो रेट दिए हुए, एक रेट गलत है और एक रेट सही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले एक रेट दोनों रेट्स के इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेक्ट कौन सा है भाई, करेक्ट है आपका 9%। किस किसका निकलेगा, एक्स वाई जेड। कितने कितने कैपिटल है, 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख। तो 2 लाख का 9% 18,000, 1 लाख का 9,000 एंड 3 लाख का 27,000। तो ये तो करेक्ट रेशियो, करेक्ट इंटरेस्ट था। अब इनकरेक्ट भी निकाल लेते हैं। इनकरेक्ट कितना परसेंट है, 6% है, उसे भी निकाल लो, एक्स वाई जेड। एक्स का इनकरेक्ट इंटरेस्ट कितना है, 6% कितना निकलेगा, 2 लाख का 12,000 और 6,000 एंड 18,000। तो ये करेक्ट और इनकरेक्ट रेशियो और इंटरेस्ट दोनों निकल गए। तो अब इसके करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको इनका नेट इफेक्ट भी शो करो। यहाँ पे नेट इफेक्ट शो करने में कभी कभी क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं और सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। दोनों को रिकॉर्ड करके नेट इफेक्ट बाद में लिखेंगे। तो मुझे बताओ कि ये करेक्ट है ना, करेक्ट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसका जो रिकॉर्डिंग होगी वो एज पर प्रीवियस अकाउंटिंग की तरह होगी, यानी कि इसे हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट और पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट। तो पहले लिख देंगे करेक्ट आईओसी। तो कितना आया टोटल इसका, ये 54,000 आ गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, तो लिख दो उसको डेबिट साइड में। और वही इंटरेस्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। तो एक्स का 18,000, वाई का 9,000 और जेड का 27,000। बाकी जगह डैश अमाउंट नहीं है। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट का मतलब क्या है, ये हमने रिवर्स करना है। अब कोई भी ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में रिवर्स होता है तो उसका रेक्टिफिकेशन रिवर्स एंट्री से होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये अब क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। इसको रिवर्स करेंगे हम, हमने इनको 6% अलाउ कर दिया ना, तो अब 6% को हम रिवर्स कर देंगे। कैसे करेंगे, इनकरेक्ट आईओसी उसे हम रिवर्स कर देंगे। कितना है टोटल इनका, 36,000। तो ये जो इंटरेस्ट करेक्ट था फर्म में डेबिट था, तो फर्म में क्या हो जाएगा, अब ये क्रेडिट हो जाएगा। पार्टनर्स में क्रेडिट क्या होगा, तो पार्टनर्स में भी ये डेबिट हो जाएगा। 12,000, 6,000 एंड 18,000। बाकी जगह डैश डैश डैश। अब कर लेंगे इसकी टोटलिंग। ये आ गया 12,000, 18,000, 6,000, 9,000, 18,000, 27,000, 54,000, 36,000। अब दिखाएंगे बैलेंसिंग फर्म के साथ। बैलेंस ऑफ फर्म, फर्म का कॉलम बैलेंस करेंगे। फर्म का डेबिट साइड में 54,000 है, क्रेडिट साइड में 36,000 है, यानी कितना इफेक्ट आया, 18,000 का इफेक्ट आया। किधर आया, क्रेडिट साइड में है, यानी कि हमने बैलेंस निकाल लिया। किस साइड में, क्रेडिट साइड में। अब ये बैलेंस जो क्रेडिट साइड में हमने निकाला है, इस बैलेंस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस साइड में, यहाँ क्रेडिट साइड में, तो यहाँ डेबिट साइड में जाएगा। और कौन से रेशियो में,
हमने इक्वल रेशियो लिया हुआ है, 1:1:1। कितना आ जाएगा ये? वहां क्रेडिट में है तो यहाँ डेबिट में 6000 बाकी जगह डैश। अब लास्ट फाइनल हम कर देंगे। ये कितना आ रहा है? 18000। ये भी कितना आ रहा है? 18000। यानी इसका तो कोई इफेक्ट नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं हुई है। इसमें कितना है? 12000, इसमें 9000। ये कितना आएगा? 3000 आएगा। कितना ज्यादा? 3000 डेबिट साइड में ज्यादा, तो इसका क्रेडिट साइड में ज्यादा निकल जाएगा। 18 और 6 24000, 27000। ये हो गया आपका 3000 क्रेडिट साइड में, और फॉर्म का तो बराबर ही हो गया, कोई मतलब ही नहीं। तो बन गई हमारी एंट्री। अब भाई x को तो हमें रिकॉर्ड करना ही नहीं क्योंकि x का नील हो गया। y को क्या करना है? डेबिट। z को करना है क्रेडिट। तो बना ले एंट्री। अब हम क्या एंट्री बनाएंगे इसमें? वाइज करंट अकाउंट डेबिट टू जेड्स करंट अकाउंट। अब आप सोचोगे करंट अकाउंट क्यों लिख रहा हूं मैं? ये हमारा सोल्यूशन है, इसको आप फॉर्मेट में लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। तो बस प्लेस की शॉर्टेज से मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको आप फॉर्मेट में लिखेंगे तरीके से। अब बोलेंगे मैंने यहाँ करंट अकाउंट यूज किया, बच्चों साफ लिखा था फिक्स कैपिटल है। Whenever there is a fixed capital method, all the appropriation will be transferred from current account। तो कितना एंट्री हो जाएगा? एंट्री की अमाउंट हो जाएगी 3000। तो हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही हाईली एंटीसिपेटेड क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड कुछ पार्ट पहले पढ़ाया भी आ चुका है, जैसे कि क्लोजिंग कैपिटल गिवन, यानी कि हमें पार्ट्स एडजस्टमेंट कब करनी है? जब हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी। और क्लोजिंग कैपिटल गिवन होने के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने अलाउड नहीं किया है। तो बच्चों आपको याद दिला दूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट अब बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल पे कैलकुलेट होगा? वो कैलकुलेट होगा आपका ओपनिंग कैपिटल पे। तो पहले हम इस पूरे क्वेश्चन से ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि मेरा मत क्या है, मेरा सजेशन ये है कि आप पूरे क्वेश्चन को रीड करने के साथ साथ पहले उसके सारे कैलकुलेशंस कर लो, उसके बाद अपने सॉल्यूशन पे जाओ। तो हम पहले क्या करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने दोनों मेथड समझाया है कि व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड एंड कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएटिंग। ये जो क्वेश्चन है ये फ्लक्चुएटिंग मेथड का है, ठीक है। तो कितने पार्टनर्स हैं यहाँ पे? आई थिंक 2 पार्टनर्स हैं, एक्स एंड वाई आइटम्स। सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें? क्लोजिंग कैपिटल। कितनी क्लोजिंग कैपिटल है यहाँ पे दी हुई देखो, एक्स वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 3:2 है। इसको याद रखेंगे हम, अभी यूज करेंगे इसको। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 2020 they earned profit इतना which was distributed among partners without considering IOC 6% and IOD 5%. their capital account as on 31st March 20। यहां से पता चल गया मुझे, कैसे पता चला मुझे कि ये क्लोजिंग कैपिटल वाला क्वेश्चन है? इसमें डेट दी हुई है। Their capital as on 31st March 2020 were rupees 2,50,000 and 1,78,000। तो यानी कि ये तो कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल है। तो लिख दो यहाँ पे 2,52,000, 1,78,000। अब कैपिटल अकाउंट फिक्स होता है तो उसमें किससे दो ही ट्रांजैक्शन आते हैं। पहला आता है एडिशनल कैपिटल, दूसरा होता है विड्रॉल ऑफ कैपिटल, जो कि पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं है। अगर ये क्वेश्चन फिक्स कैपिटल मेथड का होता तो यही क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल बन जाता। लेकिन ये कौन सा मेथड से फॉलो करेंगे हम? फ्लक्चुएटिंग से। तो इसमें क्या ऐड करेंगे हम? पहले ड्राइंग्स। ड्राइंग दिए हैं क्या? बिल्कुल दिए हैं ड्राइंग्स। दे मेड ड्राइंग 60,000 एंड 20,000। 60,000 एक्स का होगा, 20,000 किसका होगा? वाई का होगा। कितना हो जाएगा ये? हो जाएगा आपका ऐड करने के साथ साथ 3,12,000 और ये आएगा 1,98,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसमें लेस कर देंगे जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है। भाई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट जो किया है वो हमने गलत रेशियो में किया है, सही रेशियो में किया है, ऐसा कोई क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, हम अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे? जो हमने प्रॉफिट बांट दिया है
80,000 प्रॉफिट कमाया था ना, 3:2 में बांटा होगा, ठीक है, ये रहा 3:2 और ये रहा प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जो माइनस करेंगे ये आएगा आपका 48,000 माइनस करेंगे और ये आ जाएगा आपका 32,000। तो ये क्या निकल के आ जाएगा आपका, ये निकल के आ जाएगा आपका ओपनिंग कैपिटल। कितना निकलेगा ये आ जाएगा आपका 4,6,264,000 आ जाएगा आपका 166। तो ये ओपनिंग कैपिटल है बच्चों आपका, और इसी पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाएगा। कितना परसेंट निकलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना परसेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देख लो यहाँ पे 6% है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% है। एक्स का निकाल लेंगे, कितना कैपिटल है एक्स का ओपनिंग, 2,60,000 सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, 2,64,000 इंटू 6/100। वाई के लिए कितना होगा, ओपनिंग कैपिटल 166 इंटू 6/100, इसे सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा ये 10,000,600 24 36 38 19,840 आ जाएगा, ठीक है। इन सेम वे हम निकालेंगे इसमें 10,000 0 36 36 9, तो ये आ जाएगा 9960। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। अब निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर एक्स। एक्स का ड्राइंग कितना था बच्चों, यहां से भी देख सकते हो, मेरा ड्राइंग 8,000 था। कितना परसेंट निकालना है, 5% निकालना है। लेकिन क्या क्वेश्चन में डेट दी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कोई डेट दी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई केस दिया हुआ, मैंने बहुत सारे केस समझाए प्रीवियस वीडियो में, आप उन्हें जरूर देखिए। और हम अगर हमें क्वेश्चन में कोई केस नहीं पता है ना हमें डेट पता है, तो हम एवरेज मंथ 6 लेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई टाइमिंग नहीं दिया हुआ है तो हम 6 मंथ का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। फॉर वाई, वाई का कितना होगा, वाई का ड्राइंग आई थिंक 20,000 है, इंटू 5/100 इंटू 6, इसमें भी 6/12 हो जाएगा, ठीक है। याद करो, अगर कभी इवनली कर रहा था तो मंथली था, हाफ ईयरली था, क्वार्टरली था, तो उसमें कुछ हम मंथ्स बना रहे थे, मंथ्स ले रहे थे टेबल के अकॉर्डिंग, तो उस वीडियो को भी देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कितना आएगा ये, आई थिंक 150 आ जाएगा 1,500 और ये जाएगा 1,005, ठीक है। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकल गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकल गया, यानी कि हमारी कैलकुलेशन बढ़ गई। फिर एक क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कराया था उसमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट नहीं करना था, इसमें हमें करना था। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल गया। अब हम इसकी टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ। अब हम इसकी टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे। मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई का इतना था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स और वाई का इतना था, क्योंकि हमारी ये एरर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं लेके आऊंगा एक तरह से मास्टर क्वेश्चन होगा, उसमें सारे एडजस्टमेंट आ जाएंगे और आपके A to Z डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें दो एडजस्टमेंट दिखानी है इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बच्चों फिर से रिवाइंड कर लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे एप्रोप्रिएशन के आता है डेबिट साइड में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के आता है क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, और वही हम यहाँ पे पुट करेंगे उसी हिसाब से। तो इसका टोटल लगा लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 0 0 8 25 और ये आएगा 2000, ठीक है। तो ये सही है टोटल हमारा, एक बार चेक कर लेते हैं। 15,840 हाँ। तो अब हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो करेंगे हम कहां पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम शो करेंगे इस साइड में फर्म के, ये हमारी फर्म का कॉलम ये रहा। हाँ, तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसके लास्ट सॉल्यूशन की तरफ, जो कि होगा टेबल शोइंग एडजस्टमेंट और जर्नल एंट्रीज, क्योंकि हमने सारे वर्किंग नोट बना लिए थे जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना कैलकुलेट हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना कैलकुलेट हुआ। एक बार से फिर से रिकॉल करते हैं, हमें समझना होगा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है फर्म के डेबिट साइड में जाता है और पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में जाता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपोजिट हो जाता है, वो फर्म के
क्रेडिट साइड में जाएगा और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। तो करते हैं इसको सॉल्व। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स कितना, वाई कितना, टोटल 25,800 है, किस साइड में जाएगा वो, डेबिट साइड में। और पार्टनर्स से किस साइड चले जाएगा, पार्टनर्स के कॉलम में डेबिट क्रेडिट साइड में 9960। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस साइड जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पॉजिटिव जाएगा, फर्म में जाता है क्रेडिट के कॉलम में 2000 और पार्टनर्स के डेबिट कॉलम में 1500 और 500। बस अब यहां से बैलेंस की टोटलिंग कर लो, 1500, 15,840, 500, 9960, 25,800 और 2000। अब क्या करेंगे हम, फर्म की बैलेंसिंग करेंगे। लास्ट स्टेप हमारा यही होता है हमेशा, फर्म की बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग फर्म, कितना बैलेंस निकलेगा फर्म का, देखो इस साइड ज्यादा है तो 23,800 आ गया, है नहीं, 23,800 आ गया। किस साइड आया, ये आया 23,800 आपका क्रेडिट साइड में। तो 23,800 पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, कौन से रेशियो में, 3:2 में। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में है तो यहाँ जाएगा ये डेबिट साइड में। कितना जाएगा, 23,800 इंटू 3/5, यह जाएगा आपका 14,280 और यह जाएगा आपका 9,520। बच्चों में कैलकुलेटर इसलिए यूज कर रहा हूं कि मेरे वीडियो थोड़ी छोटी बड़े और ज्यादा मैं सॉल्यूशन कर पाऊं। आप लोगों को कैलकुलेटर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तब आपको कैलकुलेटर अलाउड है। लास्ट हमारा स्टेप आ गया तो क्लोज हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनके लास्ट टोटल करेंगे, 15,840 और कितना हो गया 15,780। ठीक है, ये कितना आ गया 9,960, ये आ गया 10,020। अब करेंगे बैलेंसिंग। ठीक है 20, हाँ अब करेंगे, कितना डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है आई थिंक 60 रुपीज का, और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है आई थिंक 60 रुपीज का। तो इसमें ज्यादा किधर है, इसमें ज्यादा है डेबिट साइड में, और इसमें किधर ज्यादा है, इसमें क्रेडिट साइड में ज्यादा है। तो बन गई ना एंट्री। अब तो किस पर हम डेबिट करेंगे, हम डेबिट करेंगे y को, और क्रेडिट किसको करेंगे, x को। तो बना लो एंट्री, y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट। आप बोलोगे सर पिछले क्वेश्चन में तो अभी आपने करंट अकाउंट लिखा था, इसमें कैपिटल अकाउंट लिखना है। बेटा ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ मेथड फ्लक्चुएटिंग है और उससे पहले वाले में फिक्स मेथड था, तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है। इतना आसान नहीं है कॉमर्स स्ट्रीम में अकाउंटेंसी पढ़ना। देखो कितनी छोटी छोटी बारीक चीजों को ध्यान रखना होता है, तो जो ये बारीक चीजें ध्यान रखेगा वही फुल स्कोर गेन करेगा हर न्यूमेरिकल में। कितना आएगा 60। तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।